ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव बना हुआ है। इस बीच ईरान और भारत के बीच में व्यापार संबंध लगातार मजबूत हो रहा है, लेकिन इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिंता सता रही है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट जिसे लेकर ऐलान किया गया था, अब भारत और ईरान के बीच के ऐतिहासिक व्यापारिक रिश्तों की राह में एक नया रोड़ा बनकर सामने आया है। दरअसल ईरान पर दबाव बढ़ाने के नाम पर वॉशिंगटन ने भारत की 4 प्रमुख कंपनियों और 3 नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब अमेरिका का यह आरोप है कि इन भारतीय संस्थाओं ने ईरान से करोड़ों डॉलर के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात किया, व्यापार सुगम बनाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप प्रशासन ईरान से होने वाले व्यापार पर इतना खार क्यों खा रहे हैं। दरअसल अमेरिका की योजना ईरान की वित्तीय अर्थव्यवस्था और तेल राजस्व को पूरी लाइफलाइन को काटकर उसे अलग थलग करने की है। वहीं भारत के लिए ईरान न केवल ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिक चाबहार बंदरगाह के लिहाज से बेहद अहम है, बल्कि दोनों देशों का व्यापार मध्य पूर्व में भारत की सीधी पहुंच तय करता है। अब जब भी भारत अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर तेहरान की ओर कदम बढ़ाता है, वॉशिंगटन में खलबली मच जाती है। इधर द्वितीयक प्रतिबंधों यानी कि सेकेंडरी सैंक्शंस की इस नई ढाल के जरिए अमेरिका भारतीय कॉर्पोरेट्स और वैश्विक कंपनियों को ईरान से पूरी तरह दूर करने का दबाव बना रहा है। अब देखना यह होगा कि भारत अपनी संप्रभु विदेश नीति और आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए ट्रंप प्रशासन के इस आर्थिक दबाव का मुकाबला आखिर किस तरीके से करता है। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम को लेकर। भारत ईरान की ट्रेड डील को लेकर आखिर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इतनी खलबली क्यों देखने को मिल रही है कि भारतीय कंपनी पर ही प्रतिबंध लगा दिए गए। हमारे साथ मलिका पांडे विदेश मामलों की जानकार जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मलिका जी आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन को लेकर ही आपका क्या एनालिसिस है? आखिर भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगा देना, आखिर क्या वजह, क्या वाकई में इतनी बड़ी टेंशन ईरान बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि वो कुछ भी कदम इस वक्त उठा रहे हैं? बिल्कुल। नमस्कार पुनीता जी। जैसे कि हमने देखा कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कैसे बताया कि हम इकोनॉमिक डिजास्टर है, इकोनॉमिक आउटकास्ट कर देंगे ईरान को और ईरान से जो भी कंपनीज एसोसिएटेड है, और वो ये मान रहे हैं कि इससे ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। बट उसके बावजूद भी, सब चीजें देखने के बावजूद भी, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हुए बयान। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे ईरान का जब डेलीगेशन पाकिस्तान से वापस आ रहा था तो उन्होंने कैसे बताया कि मोसाद आप पर अटैक कर सकता है। तो हम देख रहे थे कि कैसे वो इजराइल के खिलाफ चला गया था। पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, वो एक चक्रव्यूह तो बनाना चाहते हैं कहीं ना कहीं, बट उस चक्रव्यूह में ईरान की जगह डोनाल्ड ट्रंप खुद फंसते हुए चले आ रहे हैं शुरुआत से। तो ये जो पुनीता जी, ये एक और मैसिव स्टेप उन्होंने जो लिया है, ग्लोबल इकोनॉमी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाली है। ना केवल खाड़ी के देश इफेक्ट होंगे, क्योंकि ईरान का मैंने देखा जो रेटिलिएशन है, ईरान बार बार ये चीज बोल रहा है अगर आप हमें इन्फ्लिक्ट करोगे तो हम भी पड़ोसी मुल्कों को उससे चेतावनी दे दी है। IRGC के कमांडर्स ने जितने भी खाड़ी के देश है उनको बोल दिया है अगर आप हमें ब्लॉकेड करोगे तो हम किसी भी शिप को नहीं छोड़ेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रही है या लाल महासागर से जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है पुनीता जी। और जहां तक बात आती है भारत की, देखिए इसमें हमें शुरुआती तौर पर लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप किसी कंट्री को फोकस करेंगे, बट उन्होंने इसमें 60 प्राइवेट कंपनीज का नाम दिया है जो बार बार जो रिश्ते जिनके मेंटेन थे, जिसमें 4 कंपनीज भारत की भी हैं। और ये टिपिकली इसमें शिप इंश्योरर्स, टेक्नोलॉजी, इन सब की कंपनीज को इंक्लूड किया गया है, बैंक्स को इंक्लूड किया गया है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिपल हो जाए ईरान का। बट आप देखिए पुनीता जी, ये एक हास्य की बात बन चुकी है इस पॉइंट पर कि डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, 90-90% चाइना तेल खरीदता है।
रशिया वहां से व्यापार करता है, इंडिया व्यापार करता है। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की एक गीदड़ भपकी से, एक धमकी से ये 60 कंपनीज क्या रोक देंगी? तो ये एक देखने लायक बात है। आप कितने भी सैंक्शंस लगाए हैं ईरान के ऊपर, आपने पहले भी कितने सैंक्शंस लगाए थे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट में सैंक्शन लगाया, आज ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी कर रहा है। वियतनाम वॉर में आपने देखा, अफगानिस्तान में जैसे ही आपने देखा अमेरिका का प्रेजेंस, कहीं भी अमेरिका सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात है ना कि आप अलग अलग शर्तें लगा देते हैं और इसके बाद अपने अकॉर्डिंग प्रतिबंध लगा देते हैं। अब भारत के लिहाज से देखें तो ये सीधे तौर पर आप समझिए कि भारत की आर्थिक संप्रभुता पर इसका असर होगा ना। बिल्कुल पुनीता जी, इसको मैं डेफिनेटली मानती हूँ। देखिए, इनके फॉर्मर जो एक रिपब्लिकन थे, लिंसडे ग्राहम करके, अभी जिनकी हाल ही में मृत्यु भी हुई है, उनका मानना था कि भारत में 100% टैरिफ लगा दो। इनफैक्ट ये यूएस के पूरे सीनेट में ये बिल मूव होने जा रहा था। कहीं ना कहीं काफी रिपब्लिकन इससे अग्री कर रहे थे कि कैसे भारत पर 100% टैरिफ लगे। अभी 10% लगा, उसके पहले हमने देखा 50% लगा। अमेरिका को कहीं ना कहीं पता है, वो सोचता है कि भारत उसकी कठपुतली है। देखिए, भारत के लिए आज के टाइम में जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो वेल कैलिब्रेटेड है, वेल कैलकुलेटेड है, और कहीं ना कहीं भारत ने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। हम आज भी तेल रशिया से खरीद रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में हम रशिया के साथ बिग टाइम पार्टनरशिप कर रहे हैं। हम चाइना के साथ बॉर्डर लाइन में, चाहे हमारा कोई भी इशू हो चाइना के साथ, बट हम $150 बिलियन से ऊपर का हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं चाइना के साथ। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया, सबके साथ हम बड़ी बिजनेस करते हैं। ब्रिक्स हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनने जा रहा है। ब्रिक्स की समिट इस बार इंडिया चेयर कर रहा है। तो जो एक मोनोपोली अमेरिका को लगता है कि अमेरिका के पास है, बट भारत ऐसी चीजें पुनीता जी, वो गले की हड्डी अमेरिका की, कि ना वो निगल पाता है ना सबसे बड़ा उगल पाता सवाल है। तो आप सोचिए ना मलिका जी कि आप ईरान को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपके कदम से पूरी दुनिया इससे त्राही त्राही करेगी, खास करके जो देश ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। ये तो दोहरा मापदंड हुआ ना अमेरिका का, क्योंकि आप भारत के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, और इसके बाद आप ईरान को कमजोर करना चाहते हैं आर्थिक तौर पर, तो आपने भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये आखिर डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं, नुकसान आप किसी और को देना चाहते हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया को भी इसकी लपेटे में ले रहे हैं। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके भी रिपब्लिकन्स को, उनके भी सेक्रेटरीज को नहीं पता है। क्योंकि कभी उनके वाइस प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं तो वो कुछ बयान देते हैं, कभी पीट हेग्सेथ कुछ बोलते हैं तो वो कुछ और बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बदलते हुए बयानों के बीच में एक आम आदमी सफर कर रहा है, आम आदमी की किचन और वॉलेट सफर कर रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो व्हाइट हाउस में बैठे हैं, उनके पास सब सुविधाएं हैं, बट आज का अमेरिका का जो आम नागरिक है, मैं येल की बजट लैब रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसमें 1% से ऊपर के दर पे हर महीने महंगाई बढ़ रही है। तो पुनीता जी, ऐसा नहीं है, और मिड टर्म इलेक्शन सर पर है, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, तो ट्रंप को कहीं ना कहीं जवाबदेही करनी पड़ेगी। बिलियंस ऑफ डॉलर जो उन्होंने वॉर के ऊपर, ईरान वॉर के ऊपर खर्च कर दिए हैं, उसका भी जवाब अमेरिका की जनता मांगने लग गई है कहीं ना कहीं। हमने, आपने अगर याद हो तो देखिए, बदलते हुए बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। ईरान तो शुरुआत से एक ही चीज बोल रहा है कि आप हमें कॉम्पनसेट करो, आप हमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दो, क्योंकि ईरान के लिए अब खोने के लिए कुछ नहीं है। वो 2 सुपर पावर से लड़ रहा है, वो पूरे खाड़ी के देशों से लड़ रहा है। उसको पता है कि उसके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है, और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। आज के टाइम में ईरान की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, $1 इज इक्वल टू 2.2 मिलियन रियाल हो गया है। 2.2 मिलियन रियाल, जो सऊदी अरेबिया, सॉरी, जो ईरान की करेंसी है रियाल, वो 2.2 मिलियन के बराबर हो चुकी है $1 के। तो ऑलरेडी उनके हाल बहुत कमजोर हो चुके हैं, बट जो कट्टरपंथ है वहां पर IRGC के, वो नहीं छोड़ेंगे। वो इस चीज को आखिरी दम तक, उनके, आपने सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया है फरवरी में, उनके आपने बेटे को टारगेट करने की कोशिश की है। आपने जनाजे के दौरान भी देखा होगा कि एक जो सुप्रीम लीडर के अगेंस्ट आ रही थी चीजें, कहीं ना कहीं वो वापस आ चुकी थी। सब लोग एक साथ खड़े थे ईरान में उनके जनाजे में।
बिल्कुल सीधे तौर पर तो ये हुआ ना मल्लिका जी कि आपकी सेना अब जब ईरान की सेना के सामने मुकाबला नहीं कर पाई, चुनौती नहीं बन पाई, तो आप अब आर्थिक तौर पर इस तरीके से अगर इसे तो सीधे तौर पर तानाशाह कहा जाएगा ना कि आप कोई भी नियम बनाते हैं, कोई भी शर्त लगाते हैं, सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि अगर कोई भी देश ईरान के साथ अगर व्यापार करता है तो उस पर चोट पहुंचाई जाएगी, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जो हमने भारत की कंपनियों के साथ भी देखा है। इस लिहाज से भारत को कितना नुकसान हो सकता है, जरा ये भी समझाइए। ये जो कदम उठाया गया अमेरिका की ओर से, भारत के लिहाज से आप कैसे देख रही हैं इसको? बिल्कुल पुनीता जी, ये कुछ नहीं, ये एक इकोनॉमिक टेररिज्म है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का, जो डोनाल्ड ट्रंप करते आए हैं। आपने टैरिफ्स के साथ देखा, टैरिफ्स को उनके खुद ही के सुप्रीम कोर्ट के जजेस, दो उन्होंने ही अपॉइंट किए थे, उन्होंने करार दिया कि ये इलीगल है। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने वॉर को इलीगल करार दिया। उनके खुद ही के अपॉइंटेड लोग रिपब्लिकन्स उनके अगेंस्ट आ गए थे टैरिफ के टाइम में। अब हम देखते हैं, जहां तक बात आती है, देखिए भारत की, तो इसमें जो 4 कंपनीज के नाम लिए गए हैं, वो एक्ट कर रहे थे एज अ ब्रोकर कहीं ना कहीं। जैसे जो पेट्रोकेमिकल्स ईरान से इंडिया आते हैं, जो पेट्रोलियम, एनर्जी, इन सेक्टर्स के वो ब्रोकर्स थे कहीं ना कहीं। उसमें काफी लोग हैं 4 कंपनीज के, तो वो कहीं ना कहीं उनका एक्शन था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो वेसल्स पास हो रहे थे भारत के, वो जो एनर्जी लेकर आ रहे थे, पेट्रोकेमिकल्स लेकर आ रहे थे, उसको इंश्योर करना, वहां से लाइसेंस करना, ये उनका बेसिक मकसद था। अब जो इफेक्ट भारत में आएगा, हाँ बहुत बड़ा इफेक्ट ये आएगा कि जो थोड़ा अमाउंट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत अपना सेटिस्फाई कर रहा था, कहीं ना कहीं वहां से जो शिप्स आ रही थी, उनको काफी चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि अमेरिका ने आज के टाइम में वहां पर ब्लॉकेड भी किया है। तो इतने भारी सैंक्शंस जो अमेरिका ने लगाए, तो भारत के लिए सिर्फ एक चुनौती यही आएगी कि कैसे उस जगह को अब नेविगेट किया जाए, सिंस अमेरिका ने इन 4 कंपनीज पर सैंक्शन लगा दिया है। माइंड यू, ईरान ने कोई सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, ईरान ने इन कंपनीज को वेलकम ही किया है, ईरान के साथ इनके कंटिन्यूअस डायलॉग बने रहे हैं। बट वहां पर यूएस की प्रेजेंस उस वाटरवे में कैसे चेंज कर सकती है, क्योंकि उनकी भी आर्मी वहां पर स्टेशनड है। तो कैसे 60 कंपनीज जो ईरान के साथ कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रही थी, उनको पर्टिकुलरली टारगेट तो नहीं किया जाएगा। उनके लोगों पर अमेरिका में ट्रेड करने से सैंक्शंस तो लग ही गए हैं, बट क्या ईरान में वाटरवे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो भारत की कहीं ना कहीं इंश्योर कर रहे थे कि सप्लाई चेन मेंटेन रहे, वो क्या हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये आगे देखना पड़ेगा। और बार बार भारत को धमकी देना, ये प्रतिबंध लगाना, इसके बाद भारत को क्या कदम उठाने की जरूरत है, जरा ये भी समझाइए, क्योंकि इससे पहले भी टैरिफ को लेकर हमने देखा था अमेरिका का रुख क्या था भारत को लेकर। पुनीता जी, भारत का एक ही सिंपल रूल है, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम किसी को भी अपने फॉरेन पॉलिसी को गवर्न करने नहीं देते हैं। भारत की टॉलरेंस को अमेरिका ने अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस नहीं समझना चाहिए। हम टॉलरेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, हमारी संप्रभुता को आप नकार नहीं सकते हैं, आप गवर्न नहीं कर सकते हैं। पिछले साल हमने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्रेड डील, यूएस ट्रेड डील के, जैसे यूएस इंडिया ट्रेड डील हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ऐसे उटपटांग कमेंट्स किए। उस टाइम भी हमने देखा सैंक्शंस लगा दिए कि आप रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हो, जबकि पूरा यूरोप रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, जबकि अमेरिका रशिया के साथ इंपोर्ट कर रहा है। तब डोनाल्ड ट्रंप भूल गए। तो ये जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया को लेके, और वो कहीं ना कहीं टारगेट करना चाहते हैं, तो भारत के सॉवरेन एज अ कंट्री नहीं टारगेट करना चाहिए। बिल्कुल मल्लिका जी, और इन प्रतिबंधों से भारत ने कभी हिला नहीं है, ना ही कभी पीछे हटा है, जो हमने टैरिफ के दौरान भी देखा था कि करारा